हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसमें फंक्शन यानी फलन के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस टाइप के जो हैं वो फंक्शन होते हैं या फलन होते हैं। फिर उनको समझने के बाद ही हम आगे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हमारा आता है वन फंक्शन, या हिंदी में इसको इकैकी फलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको वन फंक्शन तथा हिंदी में इकैकी फलन कहते हैं। और इसी को जो है इंजेक्टिव फंक्शन भी इंग्लिश में कहा जाता है, यानी इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? वन का मतलब होता है इकैकी, वन का वन से, यानी यहाँ पे आप देखें, अगर ये दो हम सेट ले लें, जैसे ए और ये एक बी हो गया और ये इसका एक रिलेशन हुआ, तो जैसे वन का वन से एक रिलेशन, टू का टू से एक रिलेशन हुआ, थ्री से थ्री का एक रिलेशन हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट में मिल रहा है। कहीं भी आप देख रहे हैं ये वन और टू, ये दो जो है वो एक नहीं बने, यानी हर एक एलिमेंट की एक इमेज, प्री इमेज, यानी एक की एक प्री इमेज, इसको इमेज कहते हैं। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये प्री इमेज हो जाएगी। तो ये एक का जब एक से संबंध होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? इकैकी या वन फंक्शन। इसको इस तरह आप समझ सकते हैं दिमाग में कि यहाँ पे आप समझ लेंगे कि ये बच्चे हैं और ये उनकी माँ है। तो यहाँ पे आप समझें एक बच्चे की एक माँ, दूसरे बच्चे की एक माँ, तीसरे बच्चे की एक माँ, यानी हर बच्चे की अलग अलग माँ है, इसलिए एक का एक से रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे ये इकैकी हो जाएगा, यानी हम इसको वन फंक्शन कहेंगे या इसको इंजेक्टिव कहेंगे। दूसरा आइए देखते हैं। दूसरा हमारा है मैनी वन। मैनी वन कैसे हम समझेंगे? मैनी वन वो फंक्शन होता है जिसको हिंदी में बहु इकैकी कहते हैं। मैनी वन, मैनी माने बहुत से, वन माने एक, यानी जब बहुत का एक से रिलेशन हो जाए तो वहाँ पे मैनी वन, यानी मैनी जाएंगे किसमें? वन में, यानी बहुत से लोग, जैसे वन टू थ्री हो गए और यहाँ पे फोर है, तो जैसे वन का रिलेशन फोर से हुआ, टू का फोर से हुआ, थ्री का फोर से हुआ, यानी वन की भी जो इमेज है फोर, टू की भी इमेज है फोर, थ्री की भी इमेज है फोर। यानी यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं, जब बहुत की एक इमेज हो जाए, है ना, तब उसको हम क्या कहेंगे? मैनी वन या बहु इकैकी। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लें, ये सेट ए है, ये सेट बी हो गया, ये एफ एक्स रिलेशन हुआ। देखो वन का वन से रिलेशन है, टू का भी वन से रिलेशन है, थ्री का टू से है, वन का थ्री है। अब हम इसे वन फंक्शन नहीं कह सकते। वन फंक्शन इसलिए नहीं कह सकते कि वन का ये ज़रूरी है कि एक का एक से ही मिले, दो एक में ना मिले। तो यहाँ पे देखें, बहुत से एक में मिल गए तो बहु इकैकी, यानी मैनी वन हो गया। तब हम इसको क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा है, थर्ड नंबर, आंटू फंक्शन। इसको हिंदी में आच्छादक कहते हैं। आंटू, यहाँ पे फिर आप देखें, इसको ए कहेंगे, सेट ले लेंगे, और ये सेट बी हो गया। जैसे ये 1 2 3 1 2 3 हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो आप देखें, एक का एक से रिलेशन, दो का दो से रिलेशन, तीन का तीन से रिलेशन। आंटू का मतलब, और अच्छा, इंग्लिश में इसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। आंटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी है। तो इसको इस तरह समझेंगे कि जो बी होगा उसमें कोई भी खाली नहीं रहेगा, यानी इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। अगर कोई बच गया तो फिर वो आंटू नहीं होगा, उसको दूसरे नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो ये इसमें से हर एक का एक से रिलेशन है, कोई भी यहाँ पे बचा नहीं है, यानी एक का एक से नहीं। ऑन टू, ऑन माने ऊपर, टू माने सबके, यानी सबके ऊपर जैसे आ रहा है, इस तरीके से आप समझे। जैसे ऑन टू यानी सबके ऊपर, यानी सबका सबसे रिलेशन है, यानी कोई भी बचा नहीं है, तो इसको हम ऑन टू कहेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि वो वन हो कि मैनी वन हो। जैसे आप इसको देखें, जैसे ये हो गया, दो सेट हम ले लेते हैं, जैसे ए और बी हो गया, ये 1 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे जैसे 1 और 2 केवल हम ले लेते हैं, जैसे 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 1 से रिलेशन, 3 का 2 से रिलेशन, 4 का 2 से रिलेशन। लेकिन यहाँ पे देखें, ये मैनी वन तो है, यानी बहुत से एक हैं, लेकिन ये आंटू भी है। आंटू क्यों है? क्योंकि इसमें सबके ऊपर एक इमेज बनी हुई है, यानी कोई भी यहाँ पे खाली नहीं है। जब खाली नहीं है तो जितने भी होंगे इसको हम कैसा फंक्शन कहेंगे? आंटू कहेंगे।
आगे चलते हैं और दूसरा देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू जो है वो ऑन टू का बिल्कुल उल्टा रहता है, यानी इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में अंतःक्षेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःक्षेपी। अब इसको इस तरह समझते हैं, अंता में कुछ छिप जाए यानी अंता में कुछ रह जाए तो अंतःक्षेपी। इनटू यानी अंदर कोई रह जाए तो इसको इनटू कहेंगे, इनटू फंक्शन या अंतःक्षेपी। जैसे एक ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, एक का 4 का रिलेशन है, 2 का 4 से संबंध है, एक है, और 3 का 5 से संबंध है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो 6 है ये रह गया, इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, यानी इसकी कोई इमेज आगे प्रतिबिंब कोई बना ही नहीं, तो ये रह गया, यानी इनटू में ये अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए ये इनटू फंक्शन हो गया। और ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था? ऑन टू में ये जरूरी है कि कोई भी उसमें बचे ना, सबके ऊपर एक इमेज आए, यानी सबकी एक प्री इमेज हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 और 5 की तो प्री इमेज है, लेकिन 6 की प्री इमेज नहीं है, यानी 6 यहाँ पहले ए वाले सेट में से किसी से ये मिला नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। ओके, और इसे ऑन टू को सब्जेक्टिव कहते हैं। अगला हम चलते हैं और ये हमारा है 1 ऑन टू फंक्शन। 1 का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक का एक से रिलेशन होगा। ऑन टू का मतलब होगा हर एक से मिला हुआ होगा और कोई छूटेगा नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे? इकैकी। हिंदी में इसको कहेंगे इकैकी आच्छादक, और इंग्लिश में इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। यानी वो फंक्शन जो 1 ऑन टू दोनों हो तो उसको क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन, या हिंदी में उसको इकैकी आच्छादक कहा जाएगा। तो आप देख लें, यानी ये 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, 3 का 4 से रिलेशन है, 5 से रिलेशन है। यहाँ पे सबका एक से एक इमेज, 3 की एक इमेज है, 4 की एक इमेज है, 5 की एक इमेज है, यानी हर एक एक से कनेक्टेड है, संबंधित है। तो इसको इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये एक 1 भी है। 1 क्यों है? क्योंकि एक का एक से संबंध, 2 का 4। यह कभी ये नहीं देखा होगा कि आपने, जैसे इस तरह अगर हम इसको बना दें, जैसे 1 2 3 और ये 4 5 6 हो जाए, तो 1 का 4 से, 2 का 5 से, तो देखो एक संख्या दूसरी संख्या से मिल रही, तो एक का एक से। यहाँ पे हम अगर इस तरह कर देंगे तो ये फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की एक में है, यानी 5 जो है, 5 जो है, इसकी 2 प्री इमेज हो गई। यानी इस तरह समझे कि 2 का एक बन गया, तो 2 का जब एक बन गया तो ये बहुत से एक में आ गए, तो ये बहुत से हो जाएंगे, इसलिए हम इनको 1 नहीं कहेंगे। ये हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 का 1 से रिलेशन है और इसमें कोई बचा भी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 1 ऑन टू फंक्शन ये है, और इंग्लिश में इसको बाइजेक्टिव कहेंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं अगला है 1 इनटू। 1 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक का एक से होगा, एक का 2 से नहीं होगा, और इनटू मतलब ये अंदर जो है कुछ रह जाएगा। इनटू का मतलब होगा कि सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक से एक का मिलेगा। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये इतने तो एलिमेंट की प्री इमेज है, लेकिन जो 4 है इसकी कोई इमेज नहीं रह गई। और ये भी ध्यान दें कि बहुत से एक हैं, है ना, बहुत एक का एक से मिला, यानी ये बहुत से 3 है, लेकिन सब एक एक में मिले हुए हैं, कोई भी यहाँ के 2 एलिमेंट एक से नहीं मिले, इसलिए 1 हुआ। और ऑन टू क्यों हुआ? ऑन टू इसलिए हुआ कि 1 2 इनटू इसलिए हुआ कि 1 2 3 की तो प्री इमेज है, लेकिन 4 खाली रह गया, इसलिए जो है ये हमारा एक इनटू फंक्शन है। अच्छा, इसी तरह ये मैनी 1 भी आप कह सकते हैं, मैनी 1 ऑन टू या मैनी 1 इनटू भी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ए इमेज ले लें सेट, एक बी सेट ले लें, ये एक इनका रिलेशन हो गया फंक्शन का। जैसे 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे देखें, जैसे 1 का 2 से हो गया, 2 के 3 से हो गया, और 3 का 3 से हो गया, और 3 का 4 से हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, ये 1 मैनी 1 है, यानी बहुत से एक में मिले, तो ये हो गया हमारा मैनी 1। लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पे अगर 2 बी के 2 जो एलिमेंट हैं उनकी अगर एक इमेज प्री इमेज आ रही है तो वो फंक्शन ही नहीं होता, यानी ये हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा, ये फंक्शन हमारा नहीं। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखिए कि एक इस तरह समझ लें कि एक बच्चा है तो उसकी 2 माँ कहाँ कैसे हो सकती हैं? एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। हाँ, 2 बच्चों की एक माँ हो सकती, जैसे 1 2 2 बच्चे हो गए तो उनकी 2 एक माँ हो गई, तो 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है। लेकिन
एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती, तो ये तो कभी फंक्शन होगा ही नहीं। तो ना तो ये वन वन है, ना तो ये आंटू है, ना तो ये मैनी वन है। ओके, लेकिन अगर हमें मैनी वन इसको दिखाना हो तो मैनी वन का मतलब होता है बहुत से एक में मिलेंगे, जैसे 1 2 3। मैनी वन इंटू अगर दिखाना है, जैसे 1 2 3 4 हो गया, 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, और 3 का इसमें हमने 3 मिला दिया 2 में ही। अब देखो बहुत से एक में मिले, तो बहुत से एक यानी मैनी किस में हुए, 1 में गए, तो ये हमारा क्या बना, मैनी 1 हो गया। अब आप इसमें देखेंगे कोई छोड़ गए क्या, यहाँ देखिए 3 और 4 छोड़ गए, तो ये इंटू हो गया, यानी अंदर कुछ अभी रह गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, मैनी 1 इंटू यानी बहु इकैकी अंताक्षेपी। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल निचोड़ पर, यानी सब का अगर निचोड़ रिजल्ट निकाला जाए तो हम इसको बड़ी आसानी से जो है समझ सकते हैं, हमारे दिमाग में ये बैठा भी है। यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट नंबर, जैसे 1 1 इंजेक्टिव, यानी 1 1 फंक्शन को इंग्लिश में इंजेक्टिव भी कहते हैं, और 1 1 को आप समझते हैं इकैकी भी कहा जाता है। तो 1 1 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 आंटू, 1 1 इंटू। अब आप दिमाग में इसको दोहरा लीजिए कि 1 1 का मतलब एक का एक मिलेगा, आंटू मतलब कोई बचेगा नहीं, उधर सामने सबकी प्री इमेज हो जाएगी, और 1 1 इंटू का मतलब एक से एक मिलेगा, लेकिन उधर वाले में एक ऐसा या दो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी पूरी इमेज होगी ही नहीं, वो यानी वो मिल ही नहीं होंगे, तो वो इंटू हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे इंग्लिश में, इसको बाइजेक्टिव भी कह देंगे। सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम वाले बोर्ड में पूछते हैं कि बताइए कि ये जो फंक्शन है कि ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव जब आपसे पूछेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको 1 1 आंटू आपको प्रूव करना है, ठीक है, या 1 1 इंटू हो जाएगा। हिंदी में तो क्लियर लिखा होगा कि इकैकी आच्छादक या इकैकी अंताक्षेपी, आप इसको दिखाइए। ये 1 1 का हो गया, यानी 1 1 फंक्शन दो टाइप का होगा, आंटू और इंटू। उसी तरह आ जाइए मैनी वन, मैनी वन जो फंक्शन होगा वो भी दो टाइप का होगा, एक ऑन टू और इंटू। इसको भी क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव ही कहेंगे जब प्रूव करने के लिए कहेंगे। तो मैनी वन का मतलब समझिए गए कि बहुत से जो हैं एक एक करके मिलेंगे, जैसे दो के एक की प्री इमेज दो एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन उसमें कोई बचेगा नहीं। आंटू का मतलब उसमें भी कोई नहीं बचेगा। मैनी वन 1 इंटू का मतलब हुआ बहुत से एक में तो मिलेंगे, लेकिन बी वाले में ऐसे कुछ होंगे जिसकी की कुछ की प्री इमेज होगी ही नहीं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, मैनी 1 इंटू। अच्छा, कहलाएंगे दोनों बाइजेक्टिव। अब आइए हम समझ लेते हैं थोड़ी सी और चीज़ें। ये जो दो सेट होंगे या एक रिलेशन बनेगा, आपको रिलेशन आर से आर दे सकते हैं, यानी रियल नंबर का रियल नंबर से, इस तरह वहाँ पे लिख के आपको मिलेगा सच डेट आर बिलोंग टू आर, यानी ये जो होगा इसको कहते हैं इंग्लिश में डोमेन, और यहाँ पे जो रहेगा इसको कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे, कोडोमेन। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो सेट जैसे ए है 1 2 3 हो गया, सेट बी हो गया, इसमें 1 2 3 4 हो गया, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी ए वाले में जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे इसको क्या कहेंगे, डोमेन, यानी जितने भी एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे आप समझ ले डोमेन, डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, तो प्रांत हमारे कौन होंगे, 1 2 और 3, ये हमारे प्रांत हो जाएंगे। अब आइए कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब हुआ बी में जितने एलिमेंट हैं वो सारे कोडोमेन, बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कोडोमेन, यानी हिंदी में इसको कहेंगे सहप्रांत, और ये हो जाएंगे 1 2 3 और 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, अगला है रेंज। रेंज किसे कहेंगे, रेंज उसे कहेंगे हिंदी में, उसको कहते हैं परिसर। रेंज को आप ध्यान से समझिए, जितने भी एलिमेंट की एक एलिमेंट से जो मिलाया जाएगा वही उसकी रेंज हो जाएगी। 1 की रेंज 1, 2 की रेंज 2, 3 की 3 रेंज हो जाएगी। अच्छा, 4 की कोई रेंज बनी नहीं, तो जितने मिल जाएंगे वही रेंज हो जाएंगे, यानी जिनकी प्री इमेज होगी वो रेंज होंगे, और जो बच जाएंगे वो हैं तो उसी में, तो वो सारे जैसे ये 1 2 3 4 ये सारे जो हैं हमारे कोडोमेन हैं। लेकिन कोडोमेन 1 2 3 4 चारों तो हैं, लेकिन 1 2 3 इसमें के जो होंगे वो रेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 का रिलेशन ए के साथ चल रहा है, लेकिन 4 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी 4 में कहीं भी एरो टच ही नहीं हुई, यानी इसका कोई बना ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये आउट है या इसको इनटू है। लेकिन ये कोडोमेन में, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे सेट में कोडोमेन कौन है, तो हम बताएंगे 1 2 3 4 ये चारों कोडोमेन है। लेकिन अगर पूछ लें कि बताइए रेंज कौन है, तो रेंज वही होंगी 1 2
3, भाई इनकी रेंज मिली है क्योंकि ये इसमें मिले हुए हैं इसलिए इनको रेंज कहेंगे। डोमेन का होंगे ए में जितने लिखे होंगे वो हमारे सारे कितने होंगे, डोमेन हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको जो फंक्शन होगा यानी जो फलन होगा उसे किस तरीके से 1 1 ऑन 2 को प्रूव करेंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कितने इम्पॉर्टेंट है। ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, इसलिए हम इसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाए। आइए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि 1 1 फंक्शन, आप समझ रहे होंगे अब 1 1 क्या चीज़ है, इकैकी, यानी इसको हिंदी में इकैकी है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको करना है क्या करना है, अगर fx1 और fx2 अगर इक्वल हैं तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में x1 और x2 भी अगर इक्वल आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इकैकी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से दो एलिमेंट मान लेंगे कि x1 एंड x2 जो हैं इसके दो एलिमेंट हैं और हम उसको पहले x1 रखेंगे फिर x2 रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे और एक फंक्शन में जो फंक्शन दिया होगा और दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर लास्ट में ये चीज़ आ रही है तो प्रूव हो जाएगा कि 1 1 है, यानी एक की एक इमेज हो रही है। अब आइए कि ऑन2 को देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे। ऑन2 के लिए, जिसको हिंदी में आच्छादक कहते हैं, इसको कैसे प्रूव करें, तो इसके लिए ये होगा कि fx में जो है आप y रखेंगे और अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे लास्ट में फिर से अगर हमको y मिल जाएगा तो बस ये प्रूव हो जाएगा कि ये ऑन2 है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ fx इज इक्वल 1 अपॉन x, एक फंक्शन है जहां f सच डेट r बिलोंग टू r सभी संख्याओं का सेट है। ये सभी रियल नंबर की ओर इशारा कर रहा है। तो दिखाइए कि ये 1 1 एंड ऑन2 है, यानी ये 1 1 है, इकैकी भी है और ऑन2 भी है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, ये 1 1 है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, 1 1 हेडिंग डाल देंगे और हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम अपना फंक्शन उठा लेते हैं। फंक्शन हमारा गिवन है fx इज इक्वल 1 अपॉन x, ये हमारा फंक्शन। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट, यानी मान लेंगे कि x1 और x2 जो हैं ये 2 एलिमेंट्स हैं जो इसी फंक्शन से लिए गए हैं। अब क्या करेंगे, आप x की जगह पे x इसमें डालेंगे, पहले x1 डाल देंगे दोनों जगह पे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 डाल दिए, तो यहाँ x1 हो गया, तो यहाँ भी पड़ जाएगा, तो 1 अपॉन x को हटा के x1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम x की जगह अब x2 डाल देंगे, यानी f जहाँ जहाँ x है वहाँ, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे देखिए x है, तो दोनों जगह पे क्या डाल देंगे, x2 डाल देंगे। तो यहाँ x2 डाल दें और यहाँ पे भी देखो x2 डाल दें। और हमने प्रूव किया था कि अगर fx1 इज इक्वल fx2 आप बराबर रखें और लास्ट में x1 इज इक्वल x2 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तो हमने रख लिए, अब इनको आप इक्वल रख लें। तो ये हम लिखेंगे fx1 इज इक्वल fx2। ओके, अब इनके फंक्शन fx1 कितना है, 1 अपॉन x1, fx2 कितना है, 1 अपॉन x2। ओके, अब इन दोनों को पलट दें, यानी ये दोनों ऊपर ये दोनों नीचे, तो x1 इज इक्वल x2। देखा आपने, दोनों जो हैं ये लास्ट में क्या हुआ, बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन जो है ये प्रूव हुआ। अब हम इसको दिखाएंगे कि ये इन ऑन2 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ऑन2, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ऑन2 फंक्शन, यानी ये आच्छादक है कि नहीं है। तो हम वही फंक्शन फिर लिखेंगे fx इज इक्वल 1 अपॉन x। अब ऑन2 के लिए हमने क्या कहते हैं, लेट करेंगे, हम लेट fx इज इक्वल y, यानी हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे जो है हम y को इसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y। अब देखो fx को हमने y लेट कर लिए, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। फंक्शन जो हमारी इक्वेशन 1 है, यहाँ पे fx को हटाकर हम y रख देंगे। तो हो जाएगा y इज इक्वल 1 अपॉन x और क्रॉस मल्टीपल करेंगे और ये हो जाएगा हमारा x इंटू वाई
इज इक्वल 1 और यहाँ पे हम x रोक लेंगे तो हो जाएगा 1/y, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो निकल के हमारा रिजल्ट आया है x बराबर 1/y, इसको जो है हम फिर इक्वेशन 1 जो हमने ली थी फंक्शन उसमें डाल देंगे, यानी fx इज इक्वल 1/x। अब x के प्लेस पे जो है हम ये 1/y लिख देंगे तो आ जाएगा fx इज इक्वल 1/1/y और ये y ऊपर आ जाएगा तो fx इज इक्वल y। देखिए यही चीज़ थी, यही हमको प्रूव करना था कि वापस अगर हमको वही मिल जाए y तो ये प्रूव है। दूसरा ये है कि y जो है ज़ीरो नहीं होने पाए, अगर y ज़ीरो हो जाएगा तो वो वापस ही नहीं आएगा, या y अगर अंडर रूट में आ रहा है तो रियल नंबर पे है तो सही हो जाएगा, अगर रियल नंबर पे नहीं है तो ये चीज़ वापस नहीं आएगी, इसलिए तब भी जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें fx को हमने y माना था, x का मान रखा, फिर से रखा, तो जो माना था वापस हमको फिर से वही y में हमको मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ऑन टू फंक्शन है। शॉर्ट में लिख दिया है और ये इसका आंसर हो गया। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिखाइए कि शो एट fx इज इक्वल एक्स स्क्वायर, जहाँ f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इज 1 या इंजेक्टिव, यानी केवल हमको इसको ये दिखाना है कि ये 1 है इंजेक्टिव। 1 का मतलब समझ ही रहे होंगे, और नेचुरल नंबर का भी मतलब ये, जैसे ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होती हैं, वो कभी निगेटिव नहीं होती। जैसे 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 डॉट डॉट बहुत सी संख्या हो सकती हैं। और 1 के लिए जैसे यहाँ पे fx है, fx इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम 1 डाल दें fx की जगह पे तो 1 यहाँ भी हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा +-1। लेकिन प्लस माइनस नेचुरल नहीं होती, नेचुरल हमेशा पॉजिटिव होती, इसलिए 1 ही आ जाएगा। तो आपने देखा 1 रखने पे 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पे ज़रा 2 रख दें, ये रफ वर्क है केवल समझने के लिए। अगर हम 2 डाल दें तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 होगा, वो भी पॉजिटिव हम लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव। अगर इसमें हम 4 बढ़ा लें तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा 1 से 1 को कनेक्ट हो रहा है, कोई भी 2 को कनेक्ट नहीं कर रहा है। यानी देखिए 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो 4 आया, 3 डालेंगे तो 9 आएगा, 4 डालेंगे तो 16 आएगा, लेकिन कोई भी एक नंबर जो है वो 2 डालने पे 1 नहीं आ रहा है। और जबकि नेचुरल नंबर में माइनस की नंबर होती ही नहीं, केवल पॉजिटिव होती, इसलिए ये क्लियर कर रहा है कि ये एक हमारा कैसा फंक्शन है, ये हमारा 1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि 1 ये कैसे होगा, तो हम इसको प्रूव करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कोई फंक्शन 1 या ऑन टू या मैनी 1 या इनटू वो फंक्शन नहीं है, या वो बाजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उसके लिए फिर आप एक एग्जाम्पल दे देंगे अपनी तरफ से, उसी फंक्शन में देखते हुए, अलग से नहीं मतलब, तो वो प्रूव माना जाएगा। तो हम 1 को प्रूव कर दें, हमें यहाँ पता ही चल गया है कि ये जो है हमारा एक फंक्शन 1 है। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 आर 2 एलिमेंट्स, 2 तत्व हैं या 2 सदस्य, आप इस तरह मान लेंगे। अब इसमें हम अपना फंक्शन उतारेंगे, तो fx इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 1 रख देंगे, पहले x1 रखेंगे तो x1 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी रख देंगे तो x1 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद f इसी फंक्शन में जो है हम x2 रखेंगे तो यहाँ x2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी रख देंगे तो x2 का होल स्क्वायर। और 1 के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो हम इसको बराबर रख देते हैं, fx1 इज इक्वल fx2। अब इसके वैल्यू रखे, fx1 कितना है तो x1 ऑफ स्क्वायर और इज इक्वल x2 ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो f1 इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट x2 ऑफ स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल जब नंबर होंगी तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लगा ही नहीं सकते, है ना। यहाँ पे लिख देंगे सिंस नेचुरल नंबर होने पर, इसलिए हो जाएगा x2 स्क्वायर, यहाँ भी लगा रहेगा, नेचुरल नंबर होने पर ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल x2 स्क्वायर। और स्क्वायर स्क्वायर जानते हैं आप, फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और जब वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल हमारा बचेगा
x1 इज इक्वल x2। आपने देखा ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई, और ये जब बराबर हो जाएंगी तभी फंक्शन हमारा कैसा होगा, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया, या इंजेक्टिव आप फंक्शन इसे कह सकते हैं। दोबारा जो हमें इसे ऑन टू तो फंक्शन करना नहीं था, तो इतने पे ही हमारा इसका प्रूफ हो जाएगा। और अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ x इज 3x एंड एफ आर रिलेशन तो देन फाइंड इट इज 1 1 एंड ऑन टू है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर है, और तो हमें फाइंड करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कि ये 1 1 हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल फंक्शन उतार लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल 3x, फिर लेट कर लेंगे x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा यहाँ x1 डाल देंगे, तो यहाँ पे x1 डाल दिया, फिर यहाँ पे x2 डाल देंगे, तो यहाँ x2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल रख देंगे, तो जब इक्वल रख देंगे तो ये 3x1 और 3x2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल x2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन की ओर। ऑन टू फंक्शन में दिखाना हमको है कि अगर f(x) इज इक्वल y के इक्वल होना चाहिए, अगर ये इक्वल वापस आएगा तो हम प्रूव हो जाएगा कि ये जो है हमारा एक ऑन टू फंक्शन है। तो हम लेट करेंगे कि f(x) इज इक्वल y, तो यहाँ पे f(x) को हटा कर यहाँ पे y कर देंगे, तो y इज इक्वल 3x, उल्टा लेंगे 3x इज इक्वल y, x रोक लेंगे 3 अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा y/3। फिर इस y/3 को जो है हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन 1 में हम इसको पुटअप कर देंगे। तो f(x) इक्वल 3x, तो f(x) और x की वैल्यू y/3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो f(x) इज इक्वल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये प्रूव कर देगा कि वापस वही आ गया, तो यह ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, तो आपको बहुत ध्यान से इनको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर f(x) इज इक्वल x³ एंड f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर देन शो दैट f(x) इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी हमको ये दिखाना है कि ये इकैकी भी है और ये आच्छादक भी है, यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये रियल टू रियल नंबर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 2 सेट हो गए, एक ये रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब समझते ये फंक्शन हो गया, यानी f(x) मतलब हो गया x³ जैसे 1 है, -1 है, 2 है, -2 है और 3 है, और यहाँ पे हो गया जैसे 1 है, -1 है, 2 है, 4 है और 6 है। बहुत से ऐसे नंबर हो जाएंगे। x³ का मतलब समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। x³ के लिए अगर हम यहाँ पे 1 डाल दें, यहाँ पे अगर हम 1 डाल दें तो यहाँ पे कितना हमारा आएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम -1 डाल दें तो -1 का क्यूब डालेंगे तो हो जाएगा -1 आएगा। अगर हम यहाँ पे -2 डाल दें तो ये 4 आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे -4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 डाल देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, यानी दोबारा एक का सेम एलिमेंट नहीं आ रहा, यानी 1 डालने पे 1 आ रहा है, -1 डालने पे -1 आ रहा है, 2 डालने पर 4 आ रहा है, -2 डालने पर -4 यहाँ पे मिल जाएगा। यानी दो जो है एक में जाके नहीं मिल रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि ये जो है हमारा कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू भी है। ऑन टू जो है वो ऐसा है कि इसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट जो है वो आगे जाके मिल ही रहा है और सबको मिलाता चला जा रहा है। जो भी हम डालेंगे वो आगे जाके मिल जाएगा। तो अब आइए हम इसको प्रूव करते हैं और अपने मेथड से चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है। 1 1 के लिए पहले हम फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन हमारा है f(x) इज इक्वल x³। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 आर 2 एलिमेंट। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे पहले f(x1) इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा x1³, फिर x2 रख देंगे इसी में, तो f(x2) इज इक्वल x1⁻3। इस तरीके से ये हमारा है। अब दोनों को हमको इक्वल रखना है। f(x1) इज इक्वल f(x2), दोनों को सामने रखते हैं, x1³ इज इक्वल
x2 क्यूब। अब क्यूब में जो है माइनस प्लस नहीं चलता, अब अगर समझेंगे तो उस तरह से आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल 8 है तो x इज इक्वल हमारा हो जाता है 2, ना कि प्लस माइनस 2 नहीं होता, इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही ली जाती। तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो हमारा जो है क्यूब और क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 इज इक्वल x2, यानी ये दोनों इक्वल आ गए, इसलिए हमारा कैसा हो गया 1 फंक्शन हमारा हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो है ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए हमारा ये ज़रूरी है कि जो हो वो वापस हमारा आना चाहिए। पहले फंक्शन लिख लेंगे, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब, यहाँ लेट कर लेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल वाई, तो यहाँ पे हम वाई लिख देंगे, तो वाई इज इक्वल एक्स क्यूब, उल्टा लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल वाई, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल वाई की पावर 1/3, यानी जब ये इधर आएगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस एक्स को हम जो फंक्शन है जिसमें हमने माना था इसमें ले जाके हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो उसको उतारते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब, तो एफ एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे एक्स की रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो वाई की पावर 1/3 की पावर 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा वाई। आपने देखा जो माना था वापस हमारा फिर से वही आ गया। तो ये दिखा रहा है कि यह फंक्शन कैसा है, यह ऑन टू भी फंक्शन हमारा है। ये इस तरीके से प्रूव हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, जहाँ पे रियल टू रियल नंबर है, इज नाइदर 1 और नॉट ऑन टू, यानी हमको ये दिखाना है कि ना तो ये 1 है और ना ये ऑन टू है। तो हमने बताया था कि शुरू में आपको कि जब कोई फंक्शन ना 1 होगा ना ऑन टू होगा तो आप उसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे। तो इसको ज़रा समझते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दो हमारे सेट हो गए, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, ये रियल नंबर का हो गया, ये रियल नंबर आप समझ रहे हैं सारी आ जाती, -1 1 -2 2 -3 या 1 -1 2 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, -9, बहुत सी ऐसी संख्याएं हमारी हो सकती हैं जो इसको हम लिख नहीं सकते, थोड़ी हम लिखेंगे। और ये रियल नंबर चल ही रहे और हमको पता है रियल नंबर सारी होती हैं, तो अगर ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर में अगर हम 1 को डाल दें तो यहाँ कितना आएगा 1 ही आएगा, और अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पर अगर हम -1 डाल दें तब भी 1 आएगा, यानी -1 डालते हैं तब भी 1 आता है और 1 डालते हैं तब भी 1 आ रहा है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे -2 डाल दें तो देखिए 4 आ जाएगा, और 2 अगर डाल देंगे 2 स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, यानी -2 डालने पे भी 4 आ रहा है, 2 डालने पर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं तो ये मैनी 1 तो हो ही नहीं सकता, सॉरी ये 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 में ज़रूरी है कि एक की प्री इमेज केवल एक होनी चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों की कईयों की एक, यानी बहुत सी एक, यानी ये हो गया बहुइकैकी यानी मैनी 1। अच्छा, ये ऑन टू भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू में हम देख रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बीच में छूटे चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो छूट जाएंगे, क्योंकि -1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, -3 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है कि 1 रखेंगे तो भी प्लस आएगा, -1 रखेंगे तब भी प्लस आएगा, कोई भी ऐसा रखने पे हमको माइनस नहीं मिलेगा। यानी इसमें जो माइनस की जो संख्याएं होंगी, जैसे -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, ऐसे जो नंबर्स होंगी इस तरीके की, तो उनकी कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं बनेगी, यानी ये छूट जाएंगे। जब ये छूट जाएंगे तो ये ऑन टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑन टू का रूल होता है कि कोई बचने ना पाए, और यहाँ पे तो 9 बहुत से ऐसे -1 आपको दिख रहा होगा कि बचे जा रहे हैं, तो ये हमारा नहीं है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो है 1 और ऑन टू नहीं है, तो फिर हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे, सब लिख देंगे। यहाँ पे फंक्शन अपना लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर सच दैट रिलेशन टू रियल नंबर का रिलेशन है। अब यहाँ पे लिख देंगे, कुछ इसमें का ले लेंगे, जैसे हम -2 ले लेते हैं, -2 और 2 को यहाँ पर हम उठा लेते हैं, जैसे -2 और 2, तो -2 रखते हैं तो भी 4 आता है, और 2 रखते हैं तो भी यहाँ 4 रखता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, लेट x इज इक्वल -2 एंड 2। अब इसमें आप रखें, यानी f अगर हम 2 रखें तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
उसके बाद हम यहाँ फंक्शन में -2 रखेंगे। -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है यानी f(x)(s1), तो यहाँ पे f2 की जो वैल्यू है वो f2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी ये फंक्शन बराबर ही नहीं है। तो फिर वो भी, तो इसके लिए अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे हमने 1 के लिए हमने पढ़ा था कि अगर f(x1) बराबर है f(x2) के तो ज़रूरी है कि x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए। और अगर f(x1) बराबर नहीं है f(x2) के तो ये ज़रूरी है कि x1 बराबर ना हो x2 के। अरे भाई जब यही बराबर नहीं तो ये कहाँ से बराबर आएंगे? और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कभी कभी आ भी सकते हैं, और ये तो पक्का नहीं है आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये बराबर नहीं है, लेकिन जब ये देखा तो ये दोनों बराबर आ गए, यानी x1 जो है वो x2 के बराबर आ गया, जबकि ये भी बराबर नहीं आना चाहिए क्योंकि दोनों सेम रहना चाहिए। अगर ये बराबर में नहीं तो ये भी नहीं बराबर, तभी 1 1 होगा। तो ये चीज़ आ गई, जबकि ये इसके नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आ जाओ, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि ये इसको भी हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू वैसे भी नहीं है, इसमें हम लिख देंगे कि -1 -2 -3 ... की कोई प्री इमेज नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है, यानी पूर्व प्रतिबिंब, हिंदी में से लिखेंगे पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्री इमेज नहीं है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस तरह गाइस आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमने रिलेशन के पहले पार्ट को देखा, ये फंक्शन के पार्ट को देखा। इसको बहुत ध्यान से आप 1-2 बार देखें तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। बस ध्यान से आप इस चीज़ को याद रखें कि जब बहुत से एक में मिलेंगे तो मैनी 1 हो जाएंगे, जब एक एक से मिलेगा तो 1 1 हो जाएगा, जब दूसरे वाले में सबकी एक एक इमेज होगी तो वो ऑन टू होगा, अगर दूसरे में कोई बच गया जिसकी कोई इमेज नहीं है तो वो इन टू हो जाएगा। और प्रूव करने के लिए हमको अगर किसी फंक्शन को ऑन एंड टू फंक्शन को प्रूव करना है 1 1 तो आप उसको x1 x2 को इक्वल दिखाएंगे, और अगर किसी फंक्शन को आपको ऑन टू प्रूव करना है तो ये ज़रूरी है कि आपको f(x) = y को प्रूव करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, और आप इसको अन्य बच्चों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको देखें ज़रूर, ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।